लीजिएगा। और यदि आपको प्राविधिक कला से संबंधित और भी वीडियोस चाहिए तो आपको सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। एक समपंचभुजाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप और उत्सेद खींचो जो अपने आधार पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है और आधार की भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। आधार की भुजा 3 सेमी और अक्ष जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो हमने प्रश्न को यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, और हम समझते हैं। देखिएगा आप लोग, यहाँ पर इस चैप्टर का नाम क्या है? लांबिक प्रक्षेप। और इसमें 2 तल होते हैं, एक का नाम होता है ऊर्ध्वाधर समतल, दूसरे का नाम क्या होता है? क्षैतिज समतल। ठीक है, और एक बात समझिएगा, ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है उत्सेद। मतलब कोई भी चीज चाहे वो कुछ भी हो, अगर सामने से देखने पर जैसा दिखेगा वो उसका उत्सेद होगा। और अनुविक्षेप मतलब ऊपर से देखने पर कोई चीज जैसी दिखती है वो इसका क्या होगा? अनुविक्षेप। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो आपका ये समपंचभुजाकार सूची स्तंभ है, तो इसका जो आपका उत्सेद बनेगा और क्या बनेगा? इसका अनुविक्षेप बनेगा। तो इसका जो उत्सेद होगा, मतलब जो आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ त्रिभुज टाइप में आपको दिखेगा। ठीक है, सिर्फ त्रिभुज के टाइप में आपको दिखेगा। ठीक है, और जब आप इसका अनुविक्षेप मतलब इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरीके से इसमें जो है 5 भुजाएं दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरीके से पंचभुज आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये आपका होगा अनुविक्षेप और ये आपका हो जाएगा इसका उत्सेद। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप लाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर लाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन करते हैं और इसमें लिख लेंगे या और रा। ठीक है, ये हमारी लाइन यहाँ पर हो गई है। अब हमें क्या करना है, इससे आधा या 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक लाइन यहाँ पर और करनी है। तो इस तरीके से आप आधा या 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेंगे, आप एक लाइन और करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस तरीके से आप जो है एक लाइन और कर लेंगे और यहाँ पर आप लिख लेंगे ला और यहाँ पर लिख लेंगे वाह। अब यहाँ पर आप ये समझिएगा, जो ऊपर का जो तल है इसका नाम हो जाएगा ऊर्ध्वाधर समतल और यहाँ पर आपका बनेगा उत्सेद, और जो नीचे की साइड में है इसे आप कहेंगे क्षैतिज समतल। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा? अनुविक्षेप। ठीक है, इसके बाद आप लोग सवाल को पढ़िएगा। सवाल में कहा गया है कि एक समपंचभुजाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप और उत्सेद खींचो जो अपने आधार पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है और आधार की भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर आपने बात को समझा, ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 30 का कोण आधार की भुजा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझेंगे। ठीक है, अगर कहा जाए क्षैतिज समतल से कोण बना है तो आपका कोण नीचे से बनेगा ऊपर की साइड में। अगर आपसे कहा जाए ऊर्ध्वाधर समतल से कोण तो आप ऊपर की साइड से नीचे की साइड में बनाएंगे कोण। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है, ऊपर की साइड से नीचे की साइड में आपका बनेगा यहाँ पर कोण। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पर रखिएगा चांदा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और 30 का आपको बनाना है कोण। तो 30 आपका यहाँ पर जा रहा है मेरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से रख के और ये एक लाइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन कर लेंगे। ये हमारा हो गया है 30 अंश का कोण। ठीक है, अब जब आप इतना काम कर लेंगे तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपके सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कह रहा है कि आधार की भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 30 अंश का बनाती है कोण। हमने ये कोण बना दिया है। अब ये भुजा कितनी है, आधार की भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर को देख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ तक जा रहा है। तो आप इस तरीके से इसको रखेंगे। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर जब आप चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आप लोग एक काम और करिएगा, जो आपका 3 है तो 3 का आधा कितना हुआ, तो 3 का आधा आपका हुआ 1.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे,
आप 1.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और पॉइंट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, 90 का कोण आप देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया है ना, 90 का कोण आपका कहाँ पर बन रहा है, तो 90 हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आपका जहाँ भी 90 का यहाँ पर बने कोण, ठीक है, बात को समझिएगा, जहाँ पर आपका 90 का कोण बन रहा हो ना, आप इस तरीके से एक लाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें बनाना है पंचभुज यहाँ पर। तो हम इस तरीके से एक लाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारी हो गई लाइन। और लाइन करने के बाद आप करेंगे क्या, आप यहाँ से, और जो आपका ये मध्य बिंदु है ना 1.5 सेंटीमीटर पर आपका जो बना है, आप इतनी दूरी ले लीजिएगा और यहाँ से आप इसमें 3 चाप लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर 3 चाप लगा लिए हैं, ठीक है। और फिर आपकी टोटल दूरी कितनी थी वो आप देखिएगा, टोटल दूरी आपकी ये वाली यहाँ तक है। तो आप इसकी सहायता से इधर चाप लगाइएगा एक, और जो आपने 3 चाप लगाए हैं ना, आप एक चाप इधर लगाइएगा। और इस साइड में भी आप वही काम करेंगे, ठीक है। एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप यहाँ से, ठीक है। एक चाप तो यहाँ से लगा दिया और एक चाप हमने यहाँ से, ठीक है। और आप फिर इसके बाद में जो है इनको मिलाएंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा आपका पंचभुज बन जाएगा। आप जब यहाँ से इसको यहाँ से मिलाइएगा, ठीक है। ये तो आपका ये मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से आपका ये जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। और इधर देखिएगा तो आप इधर मिला देंगे और आपको इधर भी मिला लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। ये आपका बन चुका है समपंचभुज, और यहाँ पर आपका 30 का कोण ये बन चुका है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, इसका जो केंद्र है ना, बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट आपको वो भी निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो आप इसमें से किसी एक भुजा का अर्धक कर लीजिएगा। तो किसी एक भुजा का हम लोग यहाँ पर अर्धक करते हैं। तो अर्धक करने का तरीका हमारा क्या होता है कि इस तरीके से आप क्या करेंगे, आधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस चाप लगाएंगे इधर, एक चाप इधर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे, एक चाप इस तरफ लगाएंगे और एक चाप लगाएंगे आप इस तरफ, ठीक है। सही से कर देते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। और ये दोनों जिस बिंदु पर आपके मिल रहे हैं उससे होते हुए आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। तो आपकी लाइन जो है वो इस तरीके से होते हुए चली जाएगी, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से आपकी लाइन निकल जाएगी। तो ये जहाँ पर आपका ये पॉइंट आया है ना, आप उस पॉइंट से जितने भी आपके कोने यहाँ पर हैं सभी को मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपका यहाँ पर ये वाला मिल जाएगा, और ये वाला आपका यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से आपके सभी पॉइंट मिल जाएंगे। आप नाम लिखेंगे का, खा, गा, घा, और यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कर लीजिए केंद्र है बा, ठीक है। ये हमने इतना बनाकर रेडी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारा इतना रेडी हो चुका है। ये हमारा अनुविच्छेद बन चुका है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस सवाल को देखिएगा। और हमने आपको इस साइड बताया था कि ये देखिए उत्सेद, ये अनुविच्छेद। तो अनुविच्छेद हमने जैसा आपको दिखाया था ना, उसी प्रकार से हमने अनुविच्छेद पंचभुजाकार ये बना के रेडी कर दिया है। अब हमें करना क्या, बनाना इसका है उत्सेद। तो उत्सेद के लिए हम लोगों को करना क्या है, हमें नीचे से ऊपर की साइड में प्रक्षेप डालने हैं। प्रक्षेप किस तरीके से डालेंगे हम लोग, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। प्रक्षेप डालने के लिए आप करेंगे क्या, आप चाहें तो ये इस तरीके से भी, ठीक है, इस तरीके से आप रख लीजिएगा, ठीक है। और आप प्रक्षेप यहाँ से खींच सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा बिंदु कहाँ पर है, फिर हम इस तरीके से इसको लगाते हैं और इसमें से प्रक्षेप बना देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आपको बिल्कुल ऊपर तक ले जाना है तो इस तरीके से आप बढ़ा के ऊपर, और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पड़ गया, ठीक है। अब आपको प्रत्येक पॉइंट से यही काम करना है। तो हमें खा वाले पॉइंट से भी काम करना है, तो बिल्कुल इसके समानता रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ से जो है इस तरीके से ये बन जाएगा,
तो का से हो गया, खा से हो गया, गा से हमें वही काम करना है, तो गा वाले पॉइंट से भी हमें वही काम करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से वही काम कर देंगे। इसके बाद घा वाले पॉइंट से भी आप वही काम करेंगे, ठीक है। तो घा वाले पॉइंट से आप देखिएगा तो इस तरीके से आपका घा वाले पॉइंट से हो जाएगा। का खा से भी हो गया, गा से भी, घा से भी, चा से भी और बा से भी, सबसे आपको ये काम करना है। तो यहाँ से जब आप करेंगे, ठीक है, इस प्रक्षेप डालेंगे तो आपका ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और बाद से होते हुए आपको लाइन सीधी कर देनी है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल सीधी लाइन आपको करनी यहाँ से है। तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये लाइन आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, अब तो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे, सवाल पढ़ेंगे, सवाल में कितना कहा गया हमसे है, ठीक है। इस तरीके से आपकी लाइन हो जाएगी यहाँ पर। अब आपको देखना यहाँ पर ये है कि अक्ष कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर ही आपको ये बढ़ाना आगे है। तो हम देख ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर हमारा कहाँ पर जा रहा है। जहाँ पर हमारा 6 सेंटीमीटर है हम वहाँ पर लगा लेते हैं एक पॉइंट। तो हमने पॉइंट बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम देखिएगा यहाँ पर जो भी आपने यहाँ प्रक्षेप बनाए ना, देख का वाले से, देख का वाला, खा वाला, गा और घा, ये चारों जब आप इसको सामने से देखेंगे ना तो ये चारों पॉइंट आपको दिखेंगे। तो इनको आप करेंगे डार्क। तो देखिएगा इस तरीके से आपको यहाँ पर डार्क करना है, इस तरीके से आप यहाँ पर डार्क कर देंगे, यहाँ पर आप डार्क कर देंगे, ठीक है। और ये घा वाला पॉइंट ये वाला है, यहाँ से भी आप इस तरीके से इसको खींच देंगे और इस वाले पॉइंट से भी आप इस तरीके से इसको खींच देंगे, ठीक है। और बचा आपका ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से आपको डैश डैश करना है क्योंकि ये आपका पीछे की साइड का है, ठीक है। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको आप डैश डैश करके दिखा देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बा डैश, ये आपका का डैश, ठीक है। ये खा वाला है तो ये खा डैश हो गया, ये चा डैश यहाँ पर हो गया, और ये आपका हो गया गा डैश, और ये घा डैश। तो इस तरीके से आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। रही बात यहाँ पर इसकी माप लिखने की, तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन करिएगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, तो आप लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। और इसकी भुजा की बात करेंगे तो यहाँ पर आप एक लाइन कर लेंगे, ठीक है। और इसकी भुजा कितनी आपको लिखनी है, 3 सेंटीमीटर, वो आप इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये आपका चित्र बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।